तो आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में एआईएमआईएम पार्टी दिल्ली को लेकर के। आज अगर हम तारीख की बात करते हैं तो 29 जनवरी 2025 की तारीख है और आज दिल्ली के भीतर से एआईएमआईएम पार्टी को लेकर के बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ओखला विधानसभा के भीतर से आपको पता ही है कि एमआईएम पार्टी 2 सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पूरी दिल्ली में हलचल पैदा कर चुकी है पार्टी। और पार्टी के जो नेता है, जो सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, पूरे दिल्ली में एकदम हलचल पैदा कर दिए हुए हैं। कभी वो ओखला के भीतर नजर आते हैं रोड शो करते हुए, पैदल दौरा करते हुए, जनसभा करते हुए। कभी वो मुस्तफाबाद के भीतर पहुंच जाते हैं, मुस्तफाबाद के भीतर रोड शो करते हैं, पैदल मार्च निकालते हैं, लोगों से घर टू घर जाकर मिलते हैं, जनसभा करते हैं। तो कभी मुस्तफाबाद, कभी ओखला, कभी मुस्तफाबाद, कभी ओखला। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दिल्ली में डटे हुए हैं और उनकी हर मुमकिन कोशिश है कि इस बार 2 की 2 सीटें हम दिल्ली विधानसभा का आसानी के साथ जीत हासिल कर ले। इसी बीच आज की अगर हम बात करते 29 जनवरी 2025 में आज पैदल दौरा था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। ओखला के भीतर जामिया नगर के भीतर, जामिया नगर की कॉलोनी में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैदल दौरा हुआ। जैसे कि आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं, हजारों की संख्या में लोग जो है वो सड़कों पर उतर रहे हैं, पैदल दौरा में शामिल हो रहे हैं, अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में जो शफाउर रहमान प्रत्याशी है, उम्मीदवार है एमआईएम पार्टी के, उनकी पत्नी भी नजर आ रही है। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनकी पत्नी जो है वो भी नजर आ रही है और उनके पत्नी के समर्थक भी साथ में नजर आ रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं, खासतौर से अगर महिलाओं की बात करते हैं तो जो समाज सेवी है, जिनका अच्छा खासा पकड़ है लोकसभा के भीतर या विधानसभा के भीतर, वो भी एमआईएम पार्टी के जो उम्मीदवार है शफाउर रहमान, उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 29 जनवरी के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लोगों से मिलते हुए नजर आए ओखला विधानसभा के भीतर। दूसरी तरफ मुस्तफाबाद की अगर बात करते हैं तो आज मुस्तफाबाद विधानसभा के भीतर जो उम्मीदवार है शफाउर रहमान, एक उम्मीदवार ओखला से है, दूसरा उम्मीदवार जो मुस्तफाबाद से है ताहिर हुसैन, उनको जो कस्टडी के भीतर रहते हुए पैरोल दे दी गई है, वो मुस्तफाबाद विधानसभा के भीतर पहुंचे और लोगों से मिलने का उनकी तरफ से काम किया गया। अवाम के बीच पहुंचे, लोगों से मिले, पैदल दौरा किया, जनसभा की, लोगों से अपील की अपने पक्ष में वोट डालने के लिए। तो 2 जो उम्मीदवार है, दोनों तरफ से जोर शोर से जनसभा करने का काम किया जा रहा है। लोगों को लगा दिया गया है, पूरी टीम को लगा दी गई है। हर दिन हर पल पल की कुछ न कुछ तस्वीरें निकल कर आती रहती है। और दूसरी बात यह है कि एमआईएम पार्टी को इस बार दिल्ली विधानसभा के भीतर एक बड़ा समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, लोगों का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। और पार्टी ने जो इस बार एक अच्छे प्रत्याशी को चुनने का काम किया है, 2 ऐसे प्रत्याशी जिनका फेस वैल्यू काफी अच्छा है अपने विधानसभा के भीतर और लोग भी उनको काफी मानते हैं, लोगों के लिए मदद करते हुए नजर आती हैं, समाज सेवी के तौर पर इन दोनों को देखा जाता है। तो इस बार जो दिल्ली के भीतर जो चुनाव के भीतर जो पार्टी ने चुनने का जो काम किया उम्मीदवार को, बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ इस बार एमआईएम पार्टी और एमआईएम पार्टी के जो सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़ी हर पार्टी के नेताओं को चारों खाने चित करने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल एक तरफ परेशान है, दूसरी तरफ कांग्रेस परेशान है, तीसरी तरफ भारतीय जनता की पार्टी जो है उनके नेता परेशान है। तो जिनको खासतौर से मुसलमानों का वोट चाहिए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, इन दोनों को मुसलमानों का वोट चाहिए। ये दोनों तो और ज्यादा परेशान है। अगर हम ओखला की बात करते हैं तो ओखला में जो 10 सालों के भीतर लोगों की जो नाराजगी बढ़ी है अमानतुल्लाह खान के लिए, उनका फायदा जो है एमआईएम पार्टी को यहाँ पर मिलता हुआ
नजर आ रहा है। और ऐसा लग रहा है जन समर्थन को देखते हुए और जन समर्थकों को देखते हुए, जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, जो उन शफाउर रहमान की वाइफ है उनके साथ लोगों का समर्थन जुटता हुआ नजर आ रहा है। और एक शफाउर रहमान के साथ एक भावुक जो लोग नजर आ रहे हैं, सहानुभूति जो दिखाते हुए जो ओखला की आवाम नजर आ रही है, क्योंकि जिसके लिए वो जेल के भीतर आज बंद है, जिसके लिए वो जेल गए हुए, उसको लेकर के याद किया जा रहा है, शफाउर रहमान को याद किया जा रहा है। और उनको फिर से केंद्र में, यानी कि जो अभी चुनाव चल रहा है उसमें केंद्र बिंदु बनाया गया है ओखला के भीतर के एमआईएम पार्टी के जो उम्मीदवार है शफाउर रहमान को ही दिल्ली के विधानसभा के भीतर पहुंचाने का अभी हम लोगों के पास मौका है। तो एक तरफ अमानतुल्लाह खान खुद परेशान है, 10 साल विधायक रहे हैं, पार्टी के उम्मीदवार है, बड़े पार्टी के उम्मीदवार है, फिर भी वो परेशान है। और लोग जो एक तरफा ऐसा मूड बना रहे हैं कि एमआईएम पार्टी के जो उम्मीदवार है शफाउर रहमान, उनको आसानी मिलती हुई अभी तक के रुझानों के हिसाब से नजर आ रही है। वहां की आवाम यही कहती हुई नजर आ रही है कि इस बार हमें किसी और को मौका देना है, हमने सबको देख लिया है, इस बार अपनों के बीच से ही विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम करेंगे। और तीसरी बात की अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से एमआईएम पार्टी जो है वो मेहनत करती हुई नजर आ रही है, जमीन पर लोगों से मिलने का काम किया जा रहा है, उलमा किराम से मिलने का काम किया जा रहा है, जो बुद्धिजीवी लोग उनसे मिलने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम लग रहा है, जलसा लग रहा है, पैदल दौरा लग रहा है, लोगों से जो समाज सेवी है, जो बुद्धिजीवी है, जो काम करते हैं जमीनी स्तर पर, जिनका पकड़ मजबूत है, उनसे भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार अपनी पार्टी को, अपनी जमात को, अपनी क़यादत को मजबूत करने का समय है। अगर आपकी क़यादत मजबूत होगी तो आपके ऊपर कभी भी आंच आएगी तो आपके विधायक हमेशा आवाज बनते हुए आपके लिए नजर आएंगे, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो सदन के भीतर हो। अगर आप किसी पार्टी के नेताओं को जिताते हैं तो पार्टी के अंदर में रहकर काम करेंगे, खासतौर से वो पार्टी जो तो वोट के समय तो मुसलमानों को याद करती हुई नजर आती है, लेकिन जब वो वोट लेकर चली जाती है, सत्ता में बैठ जाती है, तो फिर कौन मुसलमान और मुसलमान के इलाकों की बात करते हैं तो कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती। तो सारी बातों को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाम के बीच पहुंच रहे हैं, आवाम को समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ उनके जितने भी छोटे बड़े नेता है, कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो भी आवाम के बीच में है, लोगों को समझाने में लगे हुए हैं कि इस बार हर हाल में शफाउर रहमान ओखला से विधायक चुनकर दिल्ली के विधानसभा के भीतर पहुंच सके 2025 के भीतर। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। और ये 29 तारीख की खबर है। कल कहां पर प्रोग्राम लगेगा वो फिर मैं आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। कल मुस्तफाबाद में थे, फिर आज ये ओखला में, फिर हो सकता है कल मुस्तफाबाद में जाएंगे। तो ये शेड्यूल जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, मुस्तफाबाद ओखला, मुस्तफाबाद ओखला, मुझे जहां तक उम्मीद है और लगता है कि 2 सीट इस बार इसलिए लड़ा जा रहा है ताकि चुनाव प्रचार में जो समय जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच दे सके और ज्यादा जो है वो फोकस जो है 2 विधानसभा के भीतर किया जा सके और कम सीट चुनाव लड़ करके जीत हासिल कर सके। अगर ज्यादा जगह अगर हम चले जाते हैं तो हमें परेशानी हो सकती है, चुनाव प्रचार करने के लिए हर जगह जाने के लिए सहूलत नहीं हो पाती है। अभी अगर 2 सीटें हैं तो आसानी से एक दिन यहाँ पर, एक दिन वहां पर, एक दिन वहां पर जलसा करते हैं तो दूसरे दिन यहाँ पर जलसा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, पार्टी के लिए लोगों से अपील करते हुए नजर आते हैं। ये सारी बातें दिल्ली के भीतर से निकल कर आ रही है। और दिल्ली में अगर सबसे बेसी अगर किसी पार्टी को लेकर के, किसी नेता को लेकर के चर्चा हो रही है तो वाहिद एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसी जमात है और एक वाहिद ऐसा शख्स है, एक ऐसा नेता है, एक ऐसा रहबर है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की चर्चा हो रही है। पूरी दिल्ली में अगर किसी की चर्चा हो रही है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की चर्चा हो रही है कि कैसे प्रत्याशी को उन्होंने टिकट दिया, फिर उनके लिए कितना जोर शोर से जमीन पर उतर करके मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है वो दिल्ली विधानसभा के भीतर से निकल कर आ रही है। ओखला के भीतर से आज ये खबर निकल कर आई क्योंकि ओखला की सरजमीन पर जिस तरीके से
असदुद्दीन ओवैसी साहब मेहनत करते हुए नजर आ रहे, गली टू गली जाकर घूम रहे, लोगों से मिल रहे, दरवाजे पर जाकर दस्तक दे रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको अपनी बातों को पहुंचा रहे कि अगर हमारी पार्टी के विधायक अगर आप लेकर आते हैं तो हम आपके लिए क्या काम कर सकते हैं, जो पिछले 10 सालों में काम नहीं हुआ वो हम पिछले अगले 5 सालों में कर दे देंगे। ये सारी बातें हैं और वो हवाला भी देते हैं अपने जो हैदराबाद के भीतर काम किए हैं और करते रहते हैं, उन सारी बातों को हवाला देते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब या उनके नेता, उनके एमएलए, उनके जो एमएलसी है वो नजर आते रहते हैं। तो जो भी आगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर खबर निकल कर आएगी वो फिर से मैं आप तक किसी और वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का जरूर कोशिश करूंगा। पल पल की खबर मैं आप तक रखने का काम करता हूं, विधानसभा टू विधानसभा आप तक मैं खबर रखने का कोशिश करता हूं कि मुस्तफाबाद के भीतर क्या हो रहा है, ओखला के भीतर क्या हो रहा है, कब कहां पर किनका प्रोग्राम लगा हुआ है। दिल्ली को मैं फिलहाल अभी सीरीज बाय सीरीज कवर कर रहा हूं, आप अगर रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता ही होगा। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं कल किसी और वीडियो के माध्यम से, किसी और वीडियो में नई और अपडेट के साथ, नई खबरों के साथ आप तक पहुंचने का कोशिश जरूर करूंगा।